हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आप लोग के सामने हाजिर हैं। तो यहाँ पे देखिए आप को नज़र आ रहा होगा, हम लिखे हैं नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्सा डेसिमल नंबर। देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर का बेस जो होता है, बेस जिसको आधार बोलते हैं, इसका बेस 10 होता है। ठीक है। बाइनरी नंबर है, इसका बेस जो है बेस 2 होता है। ठीक है। ऑक्टल नंबर है, इसका बेस जो होगा 8 होगा। हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका बेस जो है आपको 16 गो होगा। ठीक है, बेस 16 होगा। यहां तक बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए डेसिमल नंबर में बेस जो है 10 होता क्या है। आप जो है कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसमें प्रयोग कहां से करते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंक को ही प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा आप कुछ यूज करते ही नहीं है। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर आप इस दुनिया का बड़ा से बड़ा अंक बना सकते हैं। इसके अलावे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 5 6 2 3 लिखते हैं। ठीक है, और नीचे हमें बेस 10 कर दिए। इसका मतलब हुआ कि ये जो लिखे हैं 5623, ये कौन सा पद्धति में लिखा हुआ है, ये नीचे शो कर रहा है कि ये जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो है लिखा हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ गए होंगे। तो इसमें होता क्या है कि बेस तो 10 इसलिए माना जाता है ना कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। देखिए यहां से गिनिएगा 10 को हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेकर 10, इसका जो बेस इसीलिए 10 माना जाता है क्योंकि यहां पर 10 अंकों का प्रयोग होता है डेसिमल नंबर में। अब देखिए बाइनरी का बेस 2 होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक का प्रयोग होगा। जैसे कौन सा प्रयोग होता है, 0 और 1 का। ठीक है। ऑक्टल नंबर है, इसमें देखिए ऑक्टल नंबर में 8 अंक का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको में कौन कौन सा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 वो हो जाएगा, गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखिए हेक्साडेसिमल, इसमें इसका बेस 16 गो, तो इसमें 16 डिजिट होगा। कौन कौन सा होगा, जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए गिनिएगा 16 वो हो जाएगा आपको। चलिए नीचे वाला हम हटा दें। यहां तक समझ गए होंगे बात। अब देखिए इसमें आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जितने भी जो है छात्र तैयारी करते हैं, उसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, डेसिमल और बाइनरी। इससे आपको जो है क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि ये दोनों के बारे में भी हम बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए है ये दोनों है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए डेसिमल नंबर में क्या है, मान के चलिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखिए मान के चलिए 49 है, इसको नीचे 10 लगा दिए, यानी कि बेस को 10 कर दिए। तो ये इसका पूछेगा आपसे कि ये जो है 49 है, इसको जो है बाइनरी नंबर में चेंज किए, द्विधारी अंकन प्रणाली। इसका होता है, हिंदी लिख देते हैं ऊपर में, इसका होता है दाशमिक अंकन प्रणाली इसको बोलते हैं, डेसिमल को। ठीक है, समझ गए होंगे बात। अब बाइनरी को बोलते हैं द्विधारी अंकन प्रणाली।
द्विधारी इसलिए कि एकरा में दुइये गो है और दाशमिक अंकन प्रणाली एकरा में 10 गो है, इसलिए बस 90 से तो पता चल रहा है कि एकरा में 10 गो और एकरा में 2 गो। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनाता है, आपसे पूछेगा कि 49 को जो है आप द्विधारी अंकन पद्धति में बदलिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे कीजिएगा? तो देखिए इसको करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। आपको 2 मेथड 3 मेथड हम बता देते हैं, जो अच्छा लगेगा उसको आप अपनाइएगा। देखिए इसको करता क्या है, जब आपको इस तरह का कोई भी दे दे, यहाँ पे 49 की जगह पर और भी कुछ रह सकता है, 47, 45, 46 कुछ भी रह सकता है, 120, 130 कुछ भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको बदलना है। तो देखिए इसको बदलने के लिए किस में बदलना है? द्विधारी में। इसको बदलने के लिए बहुत ही आसान मेथड है, आपको कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ आपको निकालना आता है। ठीक है, भिन्न का जोड़ लसा मसा। चलिए देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछेगा कि 49 है जिसका बेस 10 है, यानी कि दाशमिक अंकन प्रणाली में है। पूछेगा कि दाशमिक से आपको किस में जाना है? बाइनरी में जाना है। तो आप लसन निकालना जानते हैं, बस उसी का हम प्रयोग करेंगे। इसमें करना क्या, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे आप आराम से 49 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक घेरा लगा दीजिए जैसे लसा बनाते हैं। ठीक है, और इधर भी घेर सकते हैं मन है तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा इसका लंबा खींच लीजिएगा ताकि चलता रहे। अब देखिए द्विधारी में हमको बदलना है, तो द्विधारी में हमको बदलना है तो दुइये अंक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बेस 2 है। जिसमें बदलना है उसी से भाग, जैसे द्विधारी में बदलना है इसको, तो द्विधारी में हम किस से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। अगर हमको ऑक्टल में बदलना होता तो 8 से भाग देते, हमको हेक्सा में बदलना होता तो हमको 16 से भाग देना होता। मैंने जिसमें आपको चेंजिंग करने के लिए बोल रहा हूँ उसी से भाग देते हैं। तो हमको इसमें जो है दाशमिक से हमको पहुंचना है कहाँ? द्विधारी में, तो हमको 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इसका बेस 2 है। चलिए तो 2 से हम भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 से जो है भाग जो है, इसको जो कटेगा उसको काटेंगे, अब बाकी शेष में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 48, एक कम कर देते हैं हम, तो 24 दूनी 48। आपका शेष निकल के कितना आ गया? शेष कितना आ गया आपका? 1। यहाँ 1 लिख दीजिए, जो शेष आता है इस साइड में लिखते जाइए। ठीक है, अब देखिए 2 से तो 12, 12 दूनी 24, शेष कितना आपका निकल के आ गया? तो 0। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ चलिए, फिर 2 से 2 छक 12, शेष कितना आ गया आपका? तो शेष हो गया आपका 0, क्योंकि पूरी कट रहा है तो शेष 0। अब देखिए फिर 2 से ही हम लगाएंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, शेष आपका कितना रह गया? 0। ठीक है, अब फिर 2 से हम लगाएंगे, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, शेष कितना बच गया? इसको छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे, शेष कितना बच गया? 1। ठीक है, 2 एकम 2, शेष बच गया 1। अब देखिए इधर से ऐसे करके इसको लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे से जो है ऊपर की ओर हम जाते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे लिखेंगे 1 1 0 0 0 1, ऐसे 1 1 0 0 0 1। ठीक है, इसके नीचे बेस में 2 लगा देंगे। इससे पहचान में हो रहा है कि ये जो है द्विधारी में है। ठीक है, ये समझ में यदि नहीं आया हुआ तो दूसरा एग्जांपल देके हम समझाएंगे। ठीक है, दूसरे ढंग से भी समझाने का प्रयास करेंगे आपको। अब देखिए, अब ये हम कैसे जानेंगे कि जो ये जो हम बनाए हैं ये सही बना है? तो इसको देख लेते हैं कि इसको जो है जब दाशमिक में करते हैं, यानी कि डेसिमल में इसको भी तो कर सकते हैं, तब देखते हैं कि हमारा 49 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए इसको करने के लिए 2 तरीका है आपके पास। पहला तरीका हम पहले बताते हैं, इसको समझ लीजिए, इसको मिटा दें। देखिए 49 आता है कि नहीं आता है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 गो यहाँ पर इस तरह का है। इसका किसका निकाले थे हम? 49 का। अब देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पहला वाला 1 है इसको ले लीजिए, 1 गुने, ठीक है, और चूंकि
द्विधारी में है, इसको हमको जाना है किस में, हमको जाना है दाशमिक में जाना है। तो हम यहाँ पर 2 से ही इसमें ये करेंगे गुना। तो 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 5 दे दीजिए, प्लस फिर ई वाला 1 उठा लीजिए, 1 गुना 2 के पावर कितना, तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर प्लस दे दीजिए। अब देखिए, अब 0 को उठा लीजिए, तो 0 को हम उठा रहे हैं, 0 गुने 2 के पावर, तो इसको उठाएं तो 1 2 3, 3 दे देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर 0 को हम उठाएंगे, फिर प्लस 0 को उठाएंगे, गुना 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 1 2 2 लिख दिए। उसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे, फिर ये वाला 0 को उठाएंगे, 0 को ले लिए हम। उसके बाद कितना बच गया, 1, तो 2 के पावर 1। अब लास्ट वाला फिर हम उठाएंगे, प्लस ये जो 1 है लास्ट में, इसको उठाएंगे, तो 1 गुने 2 के पावर कुछ नहीं तो 0, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब देखिए, इसको कैलकुलेट आप कीजिएगा, आपको 49 ही आएगा। जैसे देखिए, 1 गुने 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 32, आपका 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस हम इसी जगह पे प्लस कर देते हैं, समझ आइएगा। अब 2 के पावर 4 16, ठीक है। ये यहाँ है 0 गुने 2 के पावर 3, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, तो 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0। अब देखिए यहाँ पर, अब आ जाइए, देखिए किसी भी अंक हो, जैसे 2 है या 3 है, इसके ऊपर अगर पावर 0 लगा हुआ रहे तो इसका मान 1 होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 1 गुने 2 के पावर 0 बराबर 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए, तो इसको ऐड कर करके 2 अच्छे 8, 8 1 9, 3 1 4, देखिए 49 आ गया आपका। चलिए इसका एक और तरीका है, वो हम बताते हैं। यदि ये समझ में नहीं आया है तो फिर चलिए हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, आप जान रहे हैं कि हमको दाशमिक से जो है उसमें जाना है, तो बदलने के लिए हम आपको बता दें कि कैसे करते हैं। और इसको जब हमको इधर आना है, यानी कि दाशमिक में आना है, तो कैसे करते हैं, तो ये वाला तो समझ गए होंगे। चलिए नहीं समझे तो दूसरा मेथड हम बताते हैं। देखिए, कुछ करना नहीं है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट कीजिए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7। इसी तरह से मतलब आप इधर आपको लिखते जाना है, ठीक है। ई वाला जो है, ई वाला, इसको इधरे से बैठाना चालू कर दीजिए, इधर से बैठाना चालू कर दीजिए। तो ई 1 है तो यहाँ पर 1, ई 0 है तो यहाँ पर 0, ठीक है, 1 0, फिर है आपको 0, फिर है आपको 0, फिर है आपको 1, फिर है आपको। चलिए आइए देखिए, इसको इधर से क्या बता रहे थे कि इधर से शुरू करना है, और 2 2 2 2 लिखते जाना है, और ऊपर में पावर 0 1 2 3 4 5 6 करते जाना है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पड़ी खत्म, इधर से लिखते शुरू, इधर से लिखना शुरू करते हैं, और जहाँ पे ये खत्म हो गया वहाँ पर स्टॉप कर देना है, बाकी से हमको मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब बस इसका मतलब यही हुआ कि हमको इतने के कैलकुलेशन करना है। अब देखिए, जहाँ जहाँ 1 नज़र आता है उसको ले लीजिए, और जहाँ जहाँ 0 नज़र आता है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो 1 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 32, 2 के पावर 5 32, और 2 के पावर 4 16 है, चूँकि 1 है तो यहाँ पर 16, और इसको छोड़ देना है 0 वाला के, फिर इसको भी हम छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको ले लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर 0 1 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेना है हमको, 2 के पावर 0 बराबर 1 होता है, तो 1 हम ले लेंगे। अब इसको ऐड कीजिए, तो 6 2 8 1
9 3 आए 4 49। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी और अगले वीडियो में हम ऑक्टल और हेक्सा की भी बात कर लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी तो जो है ये है। चलिए, जय हिंद जय भारत। ठीक है।